पिछले भाग में ताehyung की असलियत सामने आई थी। वह शैडो मास्टर था। लेकिन अब कहानी में आएगा एक बड़ा मोड़। लिसा, जंगकुक और ताehyung की लड़ाई के बाद ताehyung को जेल में डाल दिया गया। लिसा ने अपनी आर्ट गैलरी फिर से खोल ली और जंगकुक ने अपने संगीत से फिर से जुड़ने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं लिसा का दिल अब भी ताehyung के लिए धड़कता था। वह जानती थी कि ताehyung ने जो किया वो गलत था, पर उसने यह सब प्यार में किया। जेल में ताehyung से मिलने आया एक अजनबी, जिनवू। जिनवू असली शैडो मास्टर था। ताehyung सिर्फ उसका प्यादा था जिसे उसने ब्लैकमेल किया था। तुमने मुझे धोखा दिया, ताehyung ने गुस्से में कहा। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी जगह ले लोगे? जिनवू हंसा। अब मैं तुम्हारे सबसे करीबियों को खत्म करूंगा। लिसा और जंगकुक, देखते हैं कैसे बचाते हो उन्हें। जेल में ताehyung ने अपने गुनाहों पर सोचा। उसने अपने प्यार के नाम पर बहुत कुछ गलत किया था, लेकिन अब वो बदलना चाहता था। वहीं जेन्नी ने ताehyung से मिलने का फैसला किया। ताehyung ने हमेशा उसे इग्नोर किया था, पर जेन्नी ने उसके अंदर की अच्छाई देखी थी। मैं जानती हूं तुम बुरे नहीं हो, जेन्नी ने कहा। तुम्हें बस अपनी लड़ाई खुद से लड़नी है। ताehyung ने पहली बार किसी के सामने अपने आंसू गिरने दिए। जिनवू ने लिसा की गैलरी में आग लगवा दी। जंगकुक को स्टेज परफॉर्मेंस के बीच जहर देने की कोशिश की। सब तबाही में थे और जिनवू ने इस अराजकता का आनंद लिया। तभी ताehyung ने जेल से भागने का प्लान बनाया। जेन्नी और ताehyung ने एक टीम बनाई। जंगकुक और लिसा को संभाला और जिनवू को खत्म करने की कसम खाई। बड़ी लड़ाई हुई, फाइट्स, गनफायर, पीछा। जिनवू ने जंगकुक को बंदूक तान दी। अलविदा पॉपस्टार, जिनवू ने कहा। पर तभी ताehyung ने खुद को आगे कर लिया। गोली उसे लगी पर उसने जिनवू को गिरा दिया। ताehyung को अस्पताल में बचा लिया गया। जेन्नी ने उसका हाथ थामा। शायद मुझे तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जंगकुक और लिसा ने एक नई शुरुआत की, अपने डर और अतीत से परे। अंतिम शब्द, इस लड़ाई में हर किसी ने कुछ खोया, पर अंत में उन्होंने खुद को फिर से पाया। प्यार, दोस्ती और साहस ने बुराई को मात दी। जंगकुक और लिसा के जीवन में एक नया मोड़ आ चुका था। वे दोनों अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे और उन्होंने अपने प्यार को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया। लिसा, जो पहले अपने सपनों और कला में खोई रहती थी, अब अपने दिल की बातों को समझने लगी थी। जंगकुक, जिसने अपनी दुनिया को सीखा था, अब उसे लिसा के साथ जीने की चाहत थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के नए रास्ते की शुरुआत की थी। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। ताehyung, जो पहले उनके सामने एक खतरनाक दुश्मन था, अब अपनी गलती को समझ चुका था। वह अब एक बदल चुका इंसान था और उसके दिल में अब कोई भी गलत भावना नहीं थी। ताehyung के अंदर का अंधकार खत्म हो चुका था और वह अब एक नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार था। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया। लिसा और जंगकुक का प्यार अब परफेक्ट था, लेकिन एक आखिरी बाधा थी, जिनवू। जिनवू, जो अब तक सभी को छेड़े हुए था और अपने रास्ते को पूरी तरह से अराजक बना चुका था, एक बार फिर से लौट आया। उसने लिसा और जंगकुक को अपना निशाना बनाया। वह यह नहीं चाहता था कि कोई उसकी शक्ति और काले मनोवृत्ति को चुनौती दे। लेकिन इस बार लिसा और जंगकुक अकेले नहीं थे। ताehyung और जेन्नी उनके साथ थे। हमने ताehyung को गलत समझा था, अब वह हमारे साथ है, जंगकुक ने कहा। जब उन्होंने ताehyung और जेन्नी को अपनी योजना में शामिल किया, सभी ने मिलकर जिनवू के खिलाफ एक मजबूत जाल बिछाया। ताehyung ने अपनी चुप्पी तोड़ी और जेन्नी से अपनी भावनाओं का इजहार किया। मैंने तुमसे पहले बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। जेन्नी की आंखों में चमक आ गई और वह मुस्कुराई। मैं जानती थी कि तुम बदल सकते हो ताehyung। अब हम दोनों मिलकर अपने भविष्य को संवारेंगे। आखिरकार जिनवू के खिलाफ एक आखिरी लड़ाई हुई। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक संघर्ष था। जिनवू ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन ताehyung, जेन्नी, जंगकुक और लिसा की दोस्ती और प्यार के आगे वह हार गया। एक साथ खड़े होने से उन्होंने जिनवू को हराया और उसे पकड़ लिया। जिनवू को गिरफ्तार किया गया और उसे उसकी सजा मिली। ताehyung ने उसे कड़ा संदेश दिया, तुम्हारे जैसे लोग कभी भी हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते। अब उनके जीवन में कोई भी नफरत और धोखा नहीं था, केवल प्यार और विश्वास था। अंत में जब सब कुछ सुलझ गया, लिसा और जंगकुक एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। ताehyung और जेन्नी भी एक दूसरे के साथ अपनी नई शुरुआत करने जा रहे थे।
सभी ने एक साथ मिलकर एक जश्न मनाया, जहां प्यार, दोस्ती और विश्वास की जीत हुई। वे सभी जानते थे कि जिंदगी में कभी भी संघर्ष हो सकता है, लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आखिरकार उनके दिलों में शांति थी और सबने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए, एक नई शुरुआत करते हुए